Hello guys, this is me Sudhanshu Srivastava and today we are going to study circular motion। और ये कौन सा चैनल है भैया? अपना इंडस रेंजर चैनल। तो चलिए यार, अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आई होगी अभी कि सर आपने ये तो बोल दिया सर्कुलर मोशन, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये सर्कल क्या है, ये सर्कल क्या है। तो आइए सर थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि सर्कल क्या है। मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया P, कोई भी पॉइंट ले लिया P। अब एक दूसरा पॉइंट मैं ले लूं और मैं उस फिक्स पॉइंट के अबाउट उस मूविंग पॉइंट को कुछ ऐसा चलाऊं कि जो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है वो मूविंग पॉइंट से कांस्टेंट रहे। मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस ये, यहाँ ले जाएं तो भी वही डिस्टेंस, यहाँ ले जाएं तो भी वही डिस्टेंस। तो व्हेन अ बॉडी moves in such a way that its distance from a fixed point is constant, then the motion is known as circular motion। मतलब सर ये हमारी बॉडी है और ये जो पाथ ट्रेस करेगी उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। और सर्कल है तो एक रेडियस भी होगा, तो ये हो गया हमारा सर रेडियस। तो मतलब ये हमारी बॉडी हो गई m मास की और ये वो रेडियस हो गया जिस रेडियस के सर्कल में वो बॉडी मोशन कर रही है। अब यार तुम लोग देख रहे होगे कि ये बॉडी अभी यहाँ है, वो कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी। तो मैं एक पोजीशन मान रहा हूँ, कब? जब ये बॉडी यहाँ से कहाँ पहुँची? यहाँ। ठीक, तो हमने क्या किया? इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो क्या इस बॉडी ने इस सेंटर के साथ ये थीटा एंगल ट्रेस करा? क्या थीटा? यही वो हमारा एंगल क्या है? थीटा। और ये जो कर्व है इसकी इस लेंथ को मैं मान लूं s, इस लेंथ को मैं मान लूं s। अब सर बाई ज्योमेट्री हम लोग को ये पता है कि s बराबर r थीटा। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल, वो क्या हुई? s हुई। तो s बराबर r थीटा। अब सर हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो ds बाई dt बराबर r, क्योंकि r तो कांस्टेंट है तो सर बाहर निकाल दिया, d थीटा बाई dt। तो ds बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज आवर वेलोसिटी r। अब d थीटा बाई dt क्या? जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट s वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मतलब अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या देगा? ओमेगा। क्या देगा? ओमेगा। मतलब v बराबर r ओमेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। चलिए सर, अब तुम लोग बोलोगे कि सर क्या ये जरूरी है क्या कि ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहे? वो हमेशा कांस्टेंट रहे, बदल भी तो सकता है। तो सर बिल्कुल बदल सकता है। तो इसीलिए हमारे जो सर्कुलर मोशन जो हमारा है ना, उसका हम विभाजन करते हैं दो खंडों में। किसमें? दो खंडों में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करे। मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा। मतलब कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल कवर करेगा।
तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मोशन डज नॉट चेंज, क्योंकि ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है सर वो क्या दे रहा है, वो स्पीड दे रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। तो मैं क्या कहूँगा, जैसे मान लो क्या है, मैं किसी चीज़ को ऐसे 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 से घुमा रहा हूँ और मैंने जब यहाँ पे था तो मैंने छोड़ दिया, तो तुम ध्यान दोगे कि जब बॉडी यहाँ रहेगी ना तो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगी। कैसे फ्लाई ऑफ कर जाएगी, टेंजेंशियली। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई रस्सी या कुछ है और तुम किसी चीज़ को ऐसे 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 से घुमा रहे हो और कहीं पे रस्सी टूट गई, तो रस्सी टूट गई तो क्या होगा, जो ब्लॉक होगा इट विल फ्लाई अवे, द मास और द बॉब विल फ्लाई अवे। तो इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल। मतलब यहाँ पे होगी तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे होगी तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे होगी तो ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है सर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। अब एक और कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यार, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल ना हो। जैसे मान लो ये जो आर्क है, ये क्या है, हमारा एक आर्क है। अब मैं कहूँ कि 0 से 3 सेकंड तक 10 मीटर जो है आर्क की लेंथ है, लेकिन 3 से 6 तक जो आर्क की लेंथ है वो 15 है। इसका मतलब 0 से 3 में कुछ ट्रेवल करा और 3 से 6 में कुछ करा। तो क्या हुआ, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी के ही मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं सर, स्पीड। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द स्पीड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द स्पीड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अब चलिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है इसी में जिसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए भैया, पहले मिटाई कर लें। देखिए सर, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता ही होता है। 2 हो सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही होगा, और वो एक्सेलरेशन हमेशा किसके तरफ होता है, सेंटर की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन of the body in circular motion towards the center is known as centripetal acceleration। मतलब कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो वो हमेशा सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा ही होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, मान लीजिए ये किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ है, ये हो गया सेंटर, यहाँ पे अभी वो है और वेलोसिटी है v, वेलोसिटी है v और ये है रेडियस r। तो अब तुम लोग हमसे बोलोगे कि सर इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना है, तो इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, द सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई
आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमारा होता है वी स्क्वायर बाई आर। द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाई का स्क्वायर बाई रेडियस। इसका मतलब हमेशा एक ना एक एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ये तो हो गई सर्कुलर मोशन के बारे में एकदम प्रारंभिक बात। कौन सी बात? एकदम प्रारंभिक बात। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ पढ़नी है। क्या पढ़ना है? कोनिकल पेंडुलम। क्या पढ़ना है सर? कोनिकल पेंडुलम। क्या है ये? क्या बला है ये कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम कोन क्या है? सॉफ्टी आइसक्रीम खाई है बचपन में यार, अभी भी खाते होगे, हम तो अभी भी खाते हैं। तो उसका जो शेप है वो कैसा है? कोनिकल है। अब कोनिकल पेंडुलम ऐसा है कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिससे तुमने एक रस्सी लटका दी। क्या लटका दी? एक रस्सी। और ये है बॉब, ये है पेंडुलम की बॉब, ये है पेंडुलम की रस्सी। तो अगर तुम इसको छोड़ दिए तो ऐसे 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 जाएगा। लेकिन कोनिकल पेंडुलम एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें पेंडुलम टू एंड फ्रो ना जाके क्या करेगा? एक कोनिकल पाथ ट्रेस करेगा। एक कोनिकल पाथ ट्रेस करेगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट जा रहा है और जो पेंडुलम है वो कैसी पाथ ट्रेस करेगा? कोनिकल। कभी यहाँ है, कभी यहाँ आएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसका मतलब कैसी पाथ ट्रेस कर रहा है? कोनिकल। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है सर? इट डज नॉट गो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब ऐसे 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 ऐसे। इट ट्रेसेस अ कोनिकल पाथ। इट ट्रेसेस अ कोनिकल पाथ। तो अगर ये एक कोनिकल पाथ ट्रेस कर रहा है तो इसका मतलब ये वर्टिकल के साथ एक एंगल भी बना रहा होगा। कौन सा? उस एंगल को मान लेते हैं थीटा। उस एंगल को मान लेते हैं थीटा। और ये क्या है? यही रस्सी की लेंथ है जिसको मान लिए आर एल, जिसको मान लिए एल। और ये जो रेडियस है उसको मान लिए आर। अब कोई मुझसे कहे यार कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे एक तो टेंशन लग रही होगी ऐसे, टेंशन लग रही होगी ऐसे, एक इसका खुद का वेट लग रहा होगा mg। और अगर ये एंगल थीटा है सर तो ये एंगल थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये t है, ये थीटा है, तो क्या ये कंपोनेंट t cos थीटा हुआ क्या? हाँ जी बिल्कुल हुआ। और ये कंपोनेंट क्या हुआ? t sin थीटा। तो तुम लोग यार एक बात ध्यान दे रहे होगे, तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर ये जो टेंशन का t sin थीटा वाला कंपोनेंट है ना, वही हमको क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। क्योंकि जो t cos थीटा है वो तो mg को बैलेंस कर दे रहा है, वो तो mg को बैलेंस कर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। t sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर और t cos थीटा बराबर mg। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूं? दोनों इक्वेशंस को क्या करूं? डिवाइड कर दूं तो मेरा tan थीटा बराबर आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इसका मतलब थीटा हमारा कितना हो गया? tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो सर ये हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है किसमें? कोनिकल पेंडुलम में। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं इसी आर को लिखना चाहूँ एल के टर्म में, किसके टर्म में? एल के टर्म में। तो अगर ये एल है, ये थीटा है, तो क्या आर बराबर एल साइन थीटा नहीं हो गया? तो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या है कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरल रिलेशन कौन सा है? ये है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये हो गया हमारा कोनिकल
पेंडुलम। इसमें क्या था कि टू एंड फ्रो ना जाके जो पेंडुलम है वो एक कोनिकल पार्ट ट्रेस कर रहा है, जहाँ ये हमारी रस्सी की लेंथ है। अब कोनिकल पार्ट ट्रेस कर रहा है तो क्या होगा, वो इस वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। हमने क्या किया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, टेंशन लग रही है इधर और वेट लग रहा है नीचे। अब टेंशन को क्या किया, रिजॉल्व किया। तो टेंशन के एक कंपोनेंट ने वेट को बैलेंस किया और एक कंपोनेंट क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया तो थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। अब सर अब क्या किया जाए, अब किया जाए सर्कुलर मोशन का सबसे मज़ेदार पार्ट। ये सब तो मज़ेदार था ही, अब आएगा सबसे मज़ेदार पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं सर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए सर अब बढ़ते हैं किसके तरफ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यार जो कोनिकल पेंडुलम हमने बताया था उसमें जो बॉब था वो कैसे घूम रहा था, ऐसे 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 ऐसे। तो तुम लोग ने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब ये जो बॉब जो घूम रही है ना, उसका ग्राउंड के साथ एक फिक्स डिस्टेंस है इतना ही। यहाँ पे भी वही डिस्टेंस, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस और यहाँ पे भी वही डिस्टेंस। तो ये कैसा, एक तरह से ये कैसा सर्कुलर मोशन हो गया, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी हो गया। कैसा सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मतलब कि जो ग्राउंड के साथ जो हाइट है वो बदल नहीं रही है। लेकिन सर अब यही मैं क्या करूं कि ये जो बॉब है वो ऐसे 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 घूम रहा है और मैंने अगर इसको ग्राउंड लेवल मान लिया, चलो ऐसे देखो ना, बॉब है ऐसे 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 घूम रहा है। तो जब यहाँ पे आया तो ग्राउंड से हाइट इतनी थी, यहाँ पे आया तो ग्राउंड से हाइट इतनी थी। मतलब हो क्या रहा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो यही देखो ना यार कि मान लो ग्राउंड लेवल से ही हमने स्टार्ट करा, जब यहाँ है तो जीरो डिस्टेंस है, यहाँ आएगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये क्या है r, यहाँ है तो कितना है 2r, फिर यहाँ आएगा तो फिर r। मतलब हो क्या रहा है कि हर पॉइंट पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है ग्राउंड के साथ वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। सर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इतनी मज़ेदार चीज़ बताने वाले हैं ना, अब तुम लोग का सवाल आएगा कि सर जैसे एक बॉब लटक रहा है ऐसे, मैंने क्या किया, इसको टक से कर दिया एकदम धीमे लुल्ले जैसा एकदम से टक से, तो क्या ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर क्या करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं बोलूँगा कि यार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब मान लो किसी चीज़ को वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करना है तो उसके पास इतनी वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए ना, इतनी वेलोसिटी तो मैं देनी पड़ेगी कि यहाँ से मारे इसे टक से यहाँ से कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। अगर यहाँ तक पहुँच गया तब तो वो कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ पहुँचने से पहले रस्सी ढीली हो गई तो नहीं कर पाएगा। मतलब कि फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन द स्प्रिंग ढीली नहीं होनी चाहिए। कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद हो गई तब तो ये नीचे आ ही गया है, ग्रेविटी की वजह से अपना ऐसे चला आएगा। लेकिन अगर यहाँ पहुँचने के पहले रस्सी ढीली हो गई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। द स्ट्रिंग शुड नॉट बिकम स्लैक बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए सर हमने भी बिल्कुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लिखा है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से चलना चाहिए ना, बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट। अब अगर ये यहाँ है और मैं मान के चल रहा हूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ है, तुम बोलोगे सर नहीं हुआ है, हम बहुत जिद्दी हैं, हम बोलेंगे क्या हुआ है।
चलो हुआ है, मेरी बात मान लो थोड़ी देर। सर्कुलर मोशन अगर हुआ है सर वर्टिकल, तो ये यहाँ पहुँचा होगा। तो जब ये यहाँ पहुँचा होगा, इस पॉइंट को P बोल दे रहा हूँ, और ये रेडियस R है। रेडियस क्या है? R। एट पॉइंट P अगर पहुँचा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? v। अब कोई मुझसे कहेगा कि सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो यार जब यहाँ पे है तो एक तो इसका वेट लग रहा है mg, एक इसका वेट लग रहा है mg, और एक क्या लग रहा है? टेंशन। टेंशन, क्योंकि रस्सी तो ऐसे है ना, रस्सी तो ऐसे है, तो टेंशन कैसे लगेगा? ऐसे। तो mg और टेंशन दोनों किसके तरफ लग रहे हैं? सेंटर की तरफ। तो यही दोनों क्या दे रहे होंगे मिला के? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? mv स्क्वायर बाई r। mv स्क्वायर बाई r। अब हम क्या बोले हैं कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए वर्टिकल में रस्सी मैक्सिमम पॉइंट से पहले स्लैक नहीं करनी चाहिए। तो सर अगर स्लैक नहीं कर रही है, मतलब टेंशन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? क्या टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? तो सर अगर टेंशन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या v स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू rg है क्या? बिल्कुल है। यहाँ डालो डालो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब v स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू rg, मतलब v मिनिमम कितना होना चाहिए? अंडर रूट rg। किसके लिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। मतलब कि अगर यहाँ √2rg, √3rg, √5rg से पहुँची तो कर लेगी, लेकिन √rg से थोड़ा सा भी कम हुआ तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए √rg। अगर उससे कम हुई तो नहीं हो पाएगा। अब बच्चा सवाल ये आता है, अब सवाल ये आता है कि कितनी वेलोसिटी इसको दी जाए, कितनी वेलोसिटी इसको दी जाए कि यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी √rg या उससे ज़्यादा हो। ये भी तो सवाल आता है ना। हमने ये बोल दिया कि भाई यहाँ √rg या इससे ज़्यादा हो, तो अब सवाल ये भी आता है कि कितना दिया जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक पॉइंट ले लीजिए P, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए O। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट O एंड P, मान लो यहाँ जो वेलोसिटी दी है वो कितनी है? v0, क्योंकि v से ही चलाना है, यहीं से चलाना है, तो इनिशियल को दे दिए v0। अब मैंने क्या लिया है? ये ग्राउंड लेवल लिया है, ये ग्राउंड लेवल लिया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी एट O कितनी हुई? पोटेंशियल 0 लिख दिया ऐसे क्योंकि यहाँ भी O लिखे हैं ना, कंफ्यूज ना हो। 0 प्लस काइनेटिक कितनी हुई? ½ mv0 स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। ½ mv0 स्क्वायर। अब एनर्जी एट P, एनर्जी एट P, पोटेंशियल क्या हुआ बच्चा? R प्लस R, यही तो हाइट है 2R। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हुआ? mgh, मतलब mg इंटू 2R, मतलब 2mgr, प्लस काइनेटिक, तो काइनेटिक कितनी है? ½ m, और v हमने क्या निकाला है? v हमने क्या निकाला है? √rg, मतलब rg।
तो इसका मतलब हमारी जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ कितनी हो गई 5/2 mgr। अब क्या यहाँ पे और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी सर, बिल्कुल सेम होगी कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgr। मतलब भाई v0 बराबर √5 gr। मतलब कि अगर r रेडियस का मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो मुझे कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी होगी? √5 gr। तो ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर मोशन। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। तो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितनी होगी सर? √5 gr। और यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? √rg। तो इसी का उपयोग करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के √5 gr की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। अब कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे कितना है वेलोसिटी, तो कैसे बताएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, यहाँ वाली एनर्जी और यहाँ वाली एनर्जी को इक्वेट कर देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी चीज़ें देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।